चलो देखो सब आ गया ना। देखो प्रश्नावली कितना चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल। हाँ अभी बाबू बोलना चैप्टर 3 कैसे होगा? एक पर है 2.4 है। अच्छा रुक जान बताते हैं। प्रश्नावली कितना है? 2.4। ये ना ये कौन है? क्या है? सुनो ये लिख देता है प्रश्नावली में, भले लिखा है कि नीचे यह प्रश्नावली परीक्षा दृष्टि के से नहीं है, लेकिन ये पूछ भी देता है। क्या कर देता है? पूछ देता है। देखो तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं ना। इसमें से 1 2 का हिसाब है, 3 वो हिसाब है जो पूछेगा, लेकिन इसके लिए 2 हिसाब का छोड़ेगा, वो भी क्या कर रहे हैं? बना देंगे। क्या कर रहे हैं? बना देंगे। देखो 1 नंबर क्या कर रहा है? 1 नंबर हिसाब हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, पढ़ के समझा देते हैं। सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद के साथ त्रिघात में कितना शून्य? ए बाबू त्रिघात में कितना शून्य? 3 शून्य। त्रिघात में कितना शून्य? अधिकतम शून्य। अधिकतम घातों की संख्या? अधिकतम घातों की संख्या? अधिकतम घातों की संख्या? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप प्लस bx² प्लस cx प्लस d यह होता है। चलो ठीक है। देखो इसके बाद आगे कहता है दी गई संख्या उसकी शून्य का है, मतलब जो दी गई संख्या उसकी क्या है? प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंध की सत्यापित कीजिए। एगो एग्जांपल उधर 5 छोड़े थे ना, एग्जांपल 5 रे। बहुत बच्चा कमेंट किया कि सर 5 बताइए, 5 बताइए। क्या बताइए? 5 बताइए। तो 5 वहाँ हम नहीं बताए थे, लेकिन उसी पर आधारित यहाँ हम क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं, ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि में ये नहीं लिखा है भले, लेकिन क्या कर देता है? कुछ भी देता है। क्या देता है? तो अभी एग्जाम तुम्हारा तो है नहीं ना, एग्जाम के लिए बहुत टाइम है ना, इसलिए ध्यान से देखो। चलो देखो 1 नंबर क्या दिया है? 2x² प्लस 2x क्यू है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसके बाद कितना है? 1/2 और 1 और माइनस 2, ये ना। चलो लो बाबू रुको, इधर रुक जा। त्रिघात बहुपद में कितना शून्य होता है? देखो ये त्रिघात बहुपद है ना, 3 शून्य दिया, 1 2 3। तो त्रिघात देखो 2 घात में 2 शून्य, कितना शून्य? अल्फा और क्या त्रिघात आ गया तो 1 शून्य बढ़ेगा ना, अल्फा बीटा और गामा ना। तो जब हम कैसे बनाते हैं? अल्फा बराबर कितना? बीटा बराबर कितना? और गामा बराबर कितना? माइनस 2। पहले हमको पूछ रहा है कि जांचिए कि बहु शून्य खाया नहीं, शून्य खाया नहीं। देखो थोड़ा तेजी जांचने के लिए हम पीछे भी बता चुके हैं ना। तेजी उतारो थोड़ा लेट। इसको px बराबर ले लो, ठीक है। px बराबर कितना? 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस कितना? 2। तो देखो x, ये सब x का मान है। किसका मान है? x का मान। तो x बराबर कितना? 1/2। तो p का मान कितना? 1/2 और 1/2 का क्यूब और प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 और प्लस कितना? 2। तो 2 गुना 1/, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। अब प्लस कितना? 1/4 और माइनस 5/2 और प्लस 2। तो 2 है कहाँ? 2 चौके 8, 1/4 और प्लस 1/4 और माइनस 5/2 और प्लस कितना? तो लॉस कितना निकला? 4। कितना निकला? 4 निकला। तो 1 प्लस 1 और माइनस 5 प्लस 2 कितना? यहाँ 10 होगा। कितना होगा? माइनस 10 और प्लस 4 गुना 8। देखो तो 10 हुआ, 10 माइनस 10 अब बटे कितना? अरे अब 2 हुआ, 1 1 और 2 और 8 कितना होता है?
तो बराबर 0 कितना 0 आया। देखो याद रखना, कोई भी अगर x का मान दिया, अगर उस शून्यक दिया है उसको p बहुपद में मान रखो, अगर वो 0 आ गया तो वो शून्यक है, तो क्या है, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा है ना, x का मान दिया रखता था, पूछता था कौन शून्यक है या, तुम बारी बारी मान बैठाते थे, जब 0 आ जाता तो क्या लिखते थे, हाँ शून्यक है, 0 नहीं आता तो लिखते थे शून्यक। याद है ना, उन दिनों की बात है, उन दिनों की बात है जब हम लोग 9th क्लास में पढ़ रहे थे। x बराबर कितना, आपके पास 1, कितना लेंगे, तो पी एक्स बराबर कितना 1 बराबर 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 5 गुना 1 और प्लस 2, तो 2 गुना 1 और प्लस 1 और माइनस 5 और प्लस 2, देखो 2 और प्लस 1 प्लस 2 माइनस 5, तो 5 माइनस 5 क्या निकला 0, क्या निकला 0 निकल गया ना। आपके बार x बराबर कितना -2, तो p -2 बराबर -2 और -2 का क्यूब क्या होगा क्यूब और प्लस -2 का स्क्वायर और -5 गुना -2 और प्लस कितना 2, तो 2 गुना -8 और प्लस कितना 4 और प्लस 10, प्लस 10 ना होगा और प्लस कितना 2, देखो कितना हुआ 8 गुना 16 प्लस माइनस अब माइनस प्लस कितना 16, तो कितना निकला 0। देखो तीनों 0 आ गया तो क्या हो गया शून्य का, लिखो x बराबर 1/2 1 -2 बहुपद px का शून्यक है, क्या है शून्यक। तो देखो 0 आ गया तो हम क्या लिख दिया शून्यक है, क्या लिख दिया शून्यक। लेकिन अब कह रहा है कि इसके शून्यक जो है उसके गुणकों के संबंध में क्या कीजिए, उसका गुणक जो है उसके बारे में भी क्या कीजिए सत्यता कीजिए, क्या कीजिए सत्यता कीजिए। बेटा था जल्दी उतारो रे, चलो देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ा। अब देखो ये तो जांच हो गया कि हाँ शून्य का है इसका ना, लेकिन आगे हमको कुछ और कह रहा है, क्या कह रहा है कुछ और, क्या कह रहा है देखो तुम आगे कहता है देखो प्रत्येक स्थिति में, ए बाबू अभी खत्म ना हुआ अगला मत उतारना अभी और है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध को स्थापित करना। देखो तो अल्फा बराबर कितना लिए थे 1/2, बीटा बराबर कितना 1 और गामा बराबर कितना -2, हमको जांच करने बोल रहा है ना, जांच शून्यकों का कि हमरा न की बात छै, आप छोटका बच्चा के घुरम पढ़ाई छै, पैसा तो के लिए क्लियर नहीं कर ले छै। देखो ये सुनो बाबू, तुम लोग घर में नहीं पढ़ता है तब ना हमको ये शिकायत आता है, हाँ तुम लोग घर में नहीं पढ़ता तब क्या शिकायत आया, अगर बताओ अगर पढ़ता होता अच्छे से तो शिकायत आता नहीं। देखो बाबू इस तरह याद बोल देता है कि घर से शिकायत नहीं आया, शिकायत आ गया खास करके हमको 10वीं में शिकायत ज़्यादा जाता है ना तो पारा हाई हो जाता है, समझ रहा है ना, तो तापमान का जो है 180 डिग्री हो जाता है। इतना बुखार आ जाता है हमको, इतना बुखार आता है कि गुस्सा में तुम लोग धो देते हैं। इसलिए कहते हैं शिकायत नहीं आना चाहिए, शिकायत नहीं आना चाहिए। अगर उस समय मेरे उस सर पे अगर क्या रख दोगे, हल्दी रख दोगे भात बनाना तो खाना बन जाएगा। या तो चाय बनाना है तो चाय बना के पी लेना। देखो ये कितना पगली है, ये बोल रही है कि सर अगर आप इस तरह गर्म होइएगा ना तो रोज आपकी पत्नी रोज इस तरह गर्म करे ना खाना जैसे आपके मत आते नहीं क्या
चलो देखो रे सुनो अब रे शून्यकों का अब जांच में आ गया। ठीक है, पहले तुमको पूछना पूछा कि रे सुनो मारा पहले हमसे पूछा कि शून्य है या हम बता दिया शून्य है ना, लेकिन अब कहता प्रत्येक स्थिति में उसकी क्या कीजिए क्या कीजिए देखो शून्यकों का त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात रुक जाए इसमें, इसके त्रिघात बहुपद की क्या होता है व्यापक ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस ये होता है। फिर a का मान कितना b का मान यहाँ में कुछ तो कितना है, c का मान कितना -5 और d का मान कितना कोई दिक्कत। अब जांच तो योग फल प्लस नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन माइनस नहीं छोड़ना है। ठीक है, प्लस छिपा रहता है, माइनस छोड़ोगे तो हिसाब गलत हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना। तो अल्फा का मान दो कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना प्लस -2 है ना। तो देखो 1/2 इसके नीचे एक छिपा है, इसके भी नीचे कितना छिपा है तो प्लस 1/1 अब माइनस कितना तो लॉस कितना तो 1 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 2 2 हुआ 2 गुना 1 2 अब माइनस 2 गुना 4 कितना हुआ 3 माइनस 4 बटे कितना तो -1/2 ये ना। तो -1/2 कितना आया -1/2। अब देखो थोड़ा एक किसी का मान है एक किसी का मान है रे बताओ एक किसका मान है किसका मान है चलो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ देखो बी का मान। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा ये देखो -1 है ना, तो माइनस यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ गुणन कितना है 1, तो चलो हम माइनस दे देंगे। लेकिन एक किसका मान है देखो तो दे दिया और 2 किसका मान है एक का कितना का। चलो तुमसे अगर कोई पूछ दे हेलो हाँ क्या डी का मान यहाँ ये अच्छा पद है फिलहाल देखो बच्चों में जब भी होगा सुनो बताता है किसका मान है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है कोई दिक्कत देखो ये भी सूत्र है। ठीक है, इससे भी चलो अब आगे आता है क्या, ये तो हम दो शून्यकों का योगफल लिखे हैं नहीं लिखे हैं। 3 कंडीशन पहले दो शून्य देता था वो अलग बनाते थे ना, वहाँ बताते अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/1। यहाँ 3 शून्य अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ भी क्या होगा -b/1 योगफल हो गया ना। अब आता है क्या रुको 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 2 शून्यकों के गुणन गुणनफल का योग गुणनफल का योग कहने का अर्थ है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ना। देखो तो हम क्या लेंगे 2 शून्यकों का गुणनफल, पहले देखो क्या लिखे 2 शून्यकों के गुणनफल का योग। देखो अल्फा बीटा गुणन हो गया, इसके बाद जो गुणन करेंगे तो आएगा ना योग। देखो जोड़ दिया है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो चलो अल्फा का मान कितना देखो तो 1/2 गुना बीटा का मान कितना है 1 प्लस 1 गुना गामा का मान कितना है -2 प्लस -2 गुना 1/2 घटाना मत है। ठीक है, तो 1/2 आया प्लस माइनस 2/1 ये ना माइनस 2/2 कितना 9 कितना 2 तो 1 - 4 -2 तो कितना आया 1 - 6/2 तो -5/2। अब देखो -5 किसका मान है सी का। अगर तुमसे कोई पूछ दे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा तो क्या होता है सी बटे क्या होता है अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है सी बटे कोई दिक्कत आगे बढ़ा। अब आता है कि शून्यकों का हेलो योगफल हो गया यहाँ पे शून्यकों का गुणन फल ये ना। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अल्फा का मान कितना है 1/2 गुना बीटा का मान कितना है 1 प्लस माइनस कटा मत देना ठीक है। अरे गुना में है ये किसमें है गुना में। तो 1/2 दोनों जगह माइनस 2/2 तो -2 किसका मान है किसी का नहीं है नहीं ना है। तो देखो माइनस दो ये देखो ये भी 2 है ये भी क्या है तो ये प्लस में है तो माइनस सी बटे ये डी का मान है ना तो डी बटे कितना अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या था माइनस डी बटे 3 सूत्र आ गया हो जाएगा। तो तू बताओ थोड़ा पूछ रहा ठीक है जल्दी बताना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या था अल्फा बीटा गामा बराबर क्या था माइनस डी बटे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या था कोई दिक्कत।